बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए स्ट्रीट स्टाइल अंडा शामी बर्गर की बड़ी सादा और आसान सी रेसिपी, झटपट बनने वाली, बच्चों की बेहद पसंदीदा लंच बॉक्स के लिए बहुत ही एक अच्छा आइडिया, शाम की हल्की फुल्की भूख के लिए बेहतरीन सोल्यूशन। तो चलिए चलकर बनाते हैं ये मज़ेदार सा अंडा शामी बर्गर। 200 ग्राम चने की दाल को मैंने 2 घंटे पूरे भिगो दिया। बिल्कुल इस तरह जब ये सॉफ्ट हो जाए, टूटने लगे हाथ से दाना, तो नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। ये 150 ग्राम बोनलेस चिकन है मेरे पास, इसके साथ ही ये भीगी हुई दाल ऐड कर देनी है। सिर्फ चंद मसाले हमने इसमें ऐड करने हैं। एक रफली कटी हुई मीडियम साइज़ की प्याज, कुछ साबुत जवे लहसुन के 4 से 5 और एक छोटा सा पीस अदरक का बारीक काट दें। तेज़पात 2 अदद, 2 बड़ी इलायची, 4 दाने गोल सुर्ख मिर्च के, 1 टीस्पून नमक और 1 हरी मिर्च काट कर 1.5 गिलास पानी ऐड किया और पूरे 7 मिनट तक प्रेशर कुक करना है आपने इस चने की दाल को और चिकन को, ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। चने की दाल बिल्कुल घुल जानी चाहिए। 7 मिनट के बाद आप देखें, ये चूँकि 2 घंटे भिगोई हुई दाल थी, तो बिल्कुल इस तरह से ये नरम हो चुकी है। चिकन के पीसेस को इसमें से निकाल लेंगे, खड़े मसालों को भी अलग कर लेंगे, क्योंकि अब ये जो है अपना फ्लेवर दे चुके हैं मसाले के अंदर। चिकन के पीसेस को निकाल के इनको बिल्कुल बारीक आपने रेशे बना लेने हैं हाथों की मदद से, या चॉपर में बेहतर है आप ना बनाएं, क्योंकि हाथों की मदद से रेशे बनाने में रेशा सलामत रहता है, चिकन का टूटता नहीं है। इस तरह से रेशे करके ऐड करें। दोबारा से फ्लेम को ऑन करें। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर इसके अंदर डालें। 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर आपने ऐड करना है। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, सुर्ख मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से कर देना है मिक्स। हल्के फ्लेम के ऊपर आपने इस तरह चम्मच के साथ मैश करते हुए इस तमाम पानी को बहुत अच्छी तरह खुश्क करना है। जो आप मैश करते जाएंगे, ये ज़्यादा अच्छे से मिक्स होते जाएंगे। दाल घोटना भी आप चम्मच की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जो घोटने वाला है उसकी मदद से भी, क्योंकि बहुत अच्छी तरह चिकन और दाल गल चुके हैं, तो मैशिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अपने पानी का एक कतरा भी इस बैटर के अंदर नहीं रहने देना। हल्के फ्लेम के ऊपर इस तरह मैश करते हुए इसको मिक्स करते जाएँ। इसके पानी को बहुत अच्छी तरह से आपने खुश्क कर लेना है। मसालों की मिकदार का आपने ख्याल रखना है। ओवर स्पाइसी नहीं करना, लेकिन इसको अच्छा स्पाइसी ज़रूर होना चाहिए, ताकि बर्गर के अंदर आपको एक बहुत अच्छा फ्लेवर मिल सके। ये देखें, जो पानी खुश्क हो रहा है, ये थिक डो की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। इसको आखिर में हरा धनिया ऐड करके फ्लेम को कर दें ऑफ और इसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद हम इसकी जो है टिक्कियाँ बनाएंगे, शामी टिक्कियाँ। इसमें कम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़े का जो है आपका ये तैयार होता है बैटर। अब मैंने टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं 12 अदद। इस बैटर से 4 अंडों को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। थोड़ा सा ऑयल आपने ऐड करना है तवे के ऊपर, और इसको जो अंडे में डिप कर करके तमाम टिक्कियाँ जो हैं आपने फ्राई करते जानी हैं। अच्छी सी दोनों तरफ से जब फ्राई हो जाएं ये टिक्कियाँ, तो फिर हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। आपने फ्लेम को मीडियम रखना है, ताकि टिक्कियाँ जो है वो अंदर तक अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। एक साइड से जब ये टिक्कियाँ कलर पकड़ लें, तो फिर आप उनकी साइड को टर्न कर दें। अगर आपको ये सादा और आसान सी रेसिपी पसंद आ रही है, तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। शेयर भी कीजिएगा इस आसान, सादा और बहुत काम आने वाली रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपकी फरमाइशें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, इसलिए छोटा सा एक कमेंट ज़रूर लिख दीजिएगा। ये देखें, दोनों साइड से प्यारी प्यारी सी गोल्डन ब्राउन होती जा रही हैं ये टिक्कियाँ। अच्छा स्पाइस आपने इनके अंदर रखा, तो आपका बर्गर बहुत ही अच्छा तैयार होगा। मैं तमाम टिक्कियों को बारी बारी फ्राई करने के बाद असेंबलिंग शुरू करूँगी। आपने जो बर्गर बन्स हैं वो भी बहुत फ्रेश और अच्छी क्वालिटी के लेने हैं। अच्छा बर्गर बनने के लिए फ्रेश और अच्छी क्वालिटी के बर्गर बहुत ज़रूरी हैं। थोड़ा सा सैलेड भी मैंने तैयार कर लिया, अभी आपको दिखाती हूँ। अब जो अंडे मैंने फेंट के रखे थे, 1 चुटकी काली मिर्च और 1 चुटकी नमक डाल के इस तरीके से उनका आपने सादा तरीके से फ्राई कर लेना है। एक साइड से फ्राई हो जाए तो पलट के दूसरी साइड से भी इसको अच्छी तरह पका लें। दोनों साइडें जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जानी चाहिए। एक साइड हो चुकी है कुक, अब ये दूसरी साइड को भी। यहाँ पे अपने ऑयल बहुत कम रखना है पैन के ऊपर, ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए। ये देखिए, दोनों साइड से जो है अंडा कुक हो गया। अब इस अंडे को भी एक साइड के ऊपर रख लेते हैं निकाल के अपने पैन में से। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना आपने, वरना ये हार्ड हो जाएगा अंडा और खाने में मज़ा नहीं देगा। ज़रा सॉफ्ट सॉफ्ट रख के आपने इसको फ्राई करना है। इन तमाम छोटी छोटी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, तो तभी आपके बर्गर अच्छे बनेंगे। अब फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया इस थोड़े से ऑयल के ऊपर डाल दें, और बर्गर बन्स को इस तरीके से इसके ऊपर रखें, और धनिया के साथ जो है इसको हल्का सा फ्राई करें आप। ये देखिए, इस तरीके से अब दूसरी साइड को भी हल्का सा टोस्ट कर लें।
और टोस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने आंच बहुत हल्की रखनी है ताकि थोड़े से हल्के से क्रिस्प हो जाएं आपके ये बर्गर बन्स। ये देखिए धनिया के साथ इनको इस तरीके से टोस्ट करने से ये बड़े खुश जायका तैयार होते हैं और खूबसूरत भी लगते हैं। अब जनाब रखते हैं अपने बर्गर के निचले हिस्से को यहाँ पे और इसके ऊपर एम्पल अमाउंट में ये जो हमने शामी टिक्कियाँ तैयार की हैं उनको लगा देते हैं। इसको आप किसी भी तरीके से असेंबल कर सकते हैं। मैं 1 से 2 मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको असेंबल करके दिखाती हूँ। इस शामी टिक्की के ऊपर अब आप अंडा लगा दें। अंडा प्लेस करने के बाद आपने इसके ऊपर डाल देनी है अपनी सॉसेस, केचप या मायो। सबसे पहले मैंने इसके ऊपर टोमेटो केचप थोड़ी सी ऐड कर दी है। टोमेटो केचप ऐड करने के बाद ये देखिए जो दूसरी साइड है बर्गर की जिसको हमने ऊपर रखना है, इसके ऊपर मैं मायोनीज़ लगा रही हूँ। अब सिर्फ रह गया हमारा बारीक कटा हुआ सैलेड, प्याज और बंद गोभी का सैलेड इसमें डलता है। ये मैंने ऐड कर दिया। जितना आपको पसंद है उतना आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा सैलेड ही अच्छा लगता है। कुछ और केचप ऐड करने के बाद तैयार हो गया आपका ज़बरदस्त ये स्ट्रीट स्टाइल अंडा शामी बर्गर। इसी तरीके से एक और बर्गर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए काफ़ी मिकदार में ये बड़ी नरम और सॉफ्ट किस्म की शामी टिक्कियाँ तैयार हुई हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने इनको लगा देना है। इसके ऊपर आप पहले केचप ऐड कर दें, उसके बाद आप इसके ऊपर अंडा ऐड कर दें। किसी भी तरीके से आप अपनी पसंद के मुताबिक इसको बना सकते हैं। इसके ऊपर मैंने लगाया सैलेड और सैलेड के ऊपर डाल देते हैं मज़ीद मायोनीज़ और केचप ताकि हमारे दोनों साइड जो बर्गर के हैं वो जूसी और सॉफ्ट हो जाए। और तैयार हो गया ज़बरदस्त सा आपका अंडा शामी बर्गर। बहुत ही कम बजट में साफ़ सुथरा घर के ऊपर आप अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं। बड़ा हेल्दी किस्म का ये लंच है स्कूल ले जाने के लिए। शाम की हल्की फुल्की भूख में शाम की चाय के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ईजी और मज़ेदार किस्म की ये रेसिपी है। तो उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।